या उसका माता पिता ये सोचता है कि ये बहू के लिए है मेरे लिए है। होना ये चाहिए किसी एक के लिए हम दोनों की देयर मस्ट बी सम बैलेंस बिटवीन दीस टू इंटरेस्ट। दोनों के अपने अलग अलग विरोधाभास इंटरेस्ट है, उसको लेकर की बात है। साड़ी तक कोई नहीं चाहिए तो साड़ी आगे पीछे हो सकती है, दवा चाहिए दवा। दूसरा चीज बहुत सी बातों के लिए विरोध होता है। मेरे ज़माने में ऐसा होता तो मुझे तुम ऐसा कर रहे हो। उस ज़माने में बैलगाड़ी चलती थी, आज गाड़ियाँ चल रही थी। उस ज़माने में पक्की सड़कें नहीं थी। तो समय के साथ अपने आप को बदलता है। यही जीवन है, यही कानून। जो आज कानून चल रहा है कल हो सकता है उसका उद्देश्य बुरा है, वही जो है पीड़क हो जाए। तो इस पर विचार करने की जरूरत है। हर एक के अलग होता है, इसके लिए कोई सामान्य दूरी नहीं है। ये कई पूरे सारे लोग होंगे। बाकी आप सभी लोग जो भी यहाँ पर आए हैं, हमारे दोनों पैनल आए, आपने बहुत अच्छा प्रकाश डाला बालकों के अधिकारों के संबंध में और साइबर क्राइम के संबंध में। श्री देशराज भारती जी, नायब तहसीलदार गुरुग्राम ने भी अपने विचार रखे, जिससे हम सभी लोग लाभान्वित हुए। उत्तराधिकार अधिनियम के विषय में उन्होंने बताया, पहले महिलाओं को संपत्ति नहीं मिलती थी, अब महिला जो है वो आसमानी एयर में आती है। की जगह पहले कैब हुआ करता था, अब बदल करके लैंड रेवेन्यू कोड हो गया। उनसे तहसीलदार से डॉक्टरों से आपकी मुलाकातें बहुत होती है, लेकिन जज से मुलाकात बहुत कम होती है। कभी कभी हो सकता है किसी की हुई हो या किसी मुकदमा चल रहा हो तो हम उन्हें देखा। मैं जैसा हमारी दोनों युक्ता लोग हैं हमें बताएंगे। आप ज़्यादातर लोग आशा बहु और जन्म में हर अलग अलग क्षेत्रों से आए होंगे या एक ही क्षेत्र से अलग अलग क्षेत्रों से होंगे। अलग अलग क्षेत्रों से हैं तो इसलिए अलग अलग क्षेत्रों से बुलाया गया है कि आप जहाँ भी जाएं तो आप अपने क्षेत्र के लोगों को बताएंगे। पुलिस अगर आई अगर या किसी दूसरी महिला ने आरोपी में कोई मुकदमा दर्ज कराया है तो उसको एक गंभीर मामला तो वहां पर ये नहीं चलेगा, अपमान लागू होगा। लेकिन अगर सामान्य मामलों में किसी महिला को बुलाया जाता है सूर्यास्त के बाद। दूसरी चीज अभी बड़ी चर्चा हुई घरेलू हिंसा। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में आया। बेसिकली क्या हुआ देखा यह गया, हमारे यहाँ लड़कियाँ जब अपने ससुराल में जाती हैं तो उनको आउटसाइडर समझा जाता है। उनके रूप पे, उनके रंग पे या उनके कल्चर पे ताना मारना। तुम्हारे घर में तो ऐसे ही होता, मेरे घर में नहीं होता। फिर उसके बाद कितना वो लेके आई है इस पे ताना मारना। मैंने अच्छे अच्छे परिवारों में देखा है, वो बताता है लोगों में जो अनुभव मिलता है वो बाहर। तुम्हारे पिताजी तो ऐसे हैं, पिता का ताना मार देना, भाई का मार देना, भाई लिखाई को मार देना, या अपनी बेटी को उसके साथ तुलना कर। उसी उम्र की एक बेटी उस घर में रह रही है, उसकी ननद कहलाएगी। ननद को ऊपर रखना और बहुत नीचे करना, ये बातें बहुत छोटी है लेकिन बहुत बड़े बड़े घटनाओं को जन्म देती है। यही छोटी छोटी बातें हैं जो बड़ी बड़ी घटनाओं को जन्म देती हैं। अगर ऐसा हो रहा है किसी के साथ तो सतर्क हो जाए। आप उसको बता दीजिए, उसकी तरफ मुकदमा दर्ज हो सकता है, जेल भी जा सकती हो और भरण पोषण के लिए भी क्लेम कर सकते हैं। जिसके प्रोफेसर अफसर होते हैं हर जिले में, जिला प्रोफेसर अधिकारी, जिनसे आख्या मांगी जाएगी किसके साथ क्या क्या होगी। महिला हेल्पलाइन बनी हुई है। मैं समझता हूँ कि आपकी जो ड्यूटी है वो महिला सशक्तिकरण में ही लगी है। चाहे वो आशा बहन जी हों, चाहे ANM हो और चाहे दूसरी जो सरकारी सेवाओं में इसमें लगे हैं। मैं इसमें ये कहूँगा कि मैं किसी को भी सशक्त होने के लिए सबसे पहले तो वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के लिए शासन ने तमाम तरह की योजनाएं चलाई हुई हैं। आंगनबाड़ी में बच्चों का ध्यान रखा जाता है और उसमें
ध्यान रखते ही हैं। और जो कुपोषित होता है क्या रेड जोन में हो दिया जाता है 15 दिन के लिए, उसके डाइट सरकारी उसके ये है कि आप जो हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं ये क्योंकि गाँव में रहती हैं और आप अपनी ड्यूटी करने से ज़्यादा जो गांव की जो अन्य महिलाएं हैं उनको प्रेरित कर सकती है कि वो बच्चे का खास तौर से ध्यान रखें। बच्चे का टीकाकरण होना चाहिए, तो वो उसमें ये भेदभाव नहीं होना चाहिए जो हमारे यहाँ अब कुछ कम हो गया है, अन्यथा तो लड़का और लड़की में भेदभाव रखती ग्रोथ नहीं हो रही है सेल्स की, तो समझिए कि कुछ ना कुछ रीजन हो सकता है कैंसर ना हो, पर कैंसर एक संभावना है कि कैंसर हो सकता है। ठीक है, कोई भी चीज जो आपकी नॉर्मल बॉडी प्रोसीजर से भिन्न काम हो रहा है तो वो उसको कैंसर कहते हैं। सेल्स बढ़ी जा रही बिना मतलब। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि सर्वाइकल कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, खासतौर से जो देश विकसित हो रहे हैं, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो भी देश विकसित हो रही हैं, तो उन देशों में सर्वाइकल कैंसर ज़्यादा बढ़ रहा है। और उसका रीज़न जो जनसंख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो जनसंख्या बढ़ने में जो जनसंख्या बढ़कर गर्भवती महिलाएं जो जनसंख्या बढ़ाती हैं, और अगर एक गर्भवती महिला बार बार बच्चा प्रोड्यूस करेगी तो उसका जो सर्विक्स